सर्वसम्मति से होगा तो स्वीकार्य होगा, सर्वसम्मति से नहीं होगा तो व्यापक विरोध होगा, बड़ा विरोध होगा। अगर ध्येय गड़बड़ नहीं होता तो इसकी पहले बड़ी कंसल्टेशन होती, सभी राजनीतिक दलों से होती, सामाजिक संस्थाओं से होती, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से होती, विभिन्न समूहों से होती, अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों से होती, उनमें अलग अलग अनुसूचित जनजाति समाज के उपजातियां हैं उनसे होती, सबकी प्रथाएं उनमें भी अलग अलग हैं, एक नहीं है, कोई एक प्रथा नहीं है। और वो सदियों से चले आ रही प्रथाएं, क्योंकि ये पहले ही कर चुके हैं कुछ राज्यों में, और इनके करने का जो तरीका था वो उसी प्रकार का था कि प्रजातंत्र में उसके विरुद्ध में आवाज उठनी ही चाहिए, वरना पानी बह के महानदी में निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे बाढ़ आ गया तो फिर क्या मतलब है। साय कैबिनेट की बैठक में आज यूनिफॉर्म सिविल कोड छत्तीसगढ़ में लागू करने का फैसला ले लिया है। इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी, ये समिति जो है चर्चा करेगी और उसके बाद ये पूरा जो है इसको लागू कर दिया जाएगा। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये जो आज निर्णय लिया है यूसीसी लागू करने के क्षेत्र, कैसा देखते हैं इसको और कितना फर्क पड़ेगा इससे? सर्वसम्मति से होगा तो स्वीकार्य होगा, सर्वसम्मति से नहीं होगा तो व्यापक विरोध होगा, बड़ा विरोध होगा। एक के बाद एक अभी ऐसा दिख रहा है कि ये व्यवस्था को लेके नहीं, समाज में एक जैसे नियमों को लागू करने के लिए नहीं, राजनीतिक लाभ कहाँ से ले सकते हैं इस उद्देश्य से, और कुछ समाज विशेष के हिस्से को और उनकी प्रथाओं को दबाकर हम पोलराइजेशन करके, ध्रुवीकरण करके कैसे राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, ये काम हो रहा है। देश के लिए नहीं हो रहा है, समाज के लिए नहीं हो रहा है, राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। मतलब कुल मिलाकर आपका आरोप है कि राजनीति के लिए ये सब निर्णय लिया जा रहा है, इससे ध्येय मतलब गड़बड़ है भाजपा का। अगर ध्येय गड़बड़ नहीं होता तो इसकी पहले बड़ी कंसल्टेशन होती, सभी राजनीतिक दलों से होती, सामाजिक संस्थाओं से होती, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं से होती, विभिन्न समूहों से होती, अनुसूचित जनजाति समाज के प्रतिनिधियों से होती, उनमें अलग अलग अनुसूचित जनजाति समाज के उपजातियां हैं उनसे होती, सबकी प्रथाएं उनमें भी अलग अलग हैं, एक नहीं है, कोई एक प्रथा नहीं है। और वो सदियों से चले आ रही प्रथाएं हैं। उनको आप कह रहे हैं कि नाक हम बंद करेंगे, आपको सांस नहीं लेना है और हम जो कहेंगे वैसा करो, तो वो तरीका स्वीकार नहीं है। वरना ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान के निर्माण के समय ही इसको उसमें रखा गया था कि ये गाइडलाइंस हैं, इस ओर हमको बढ़ना चाहिए, एक दिशा दी कि ये कानून नहीं है लेकिन मार्ग निर्देशिका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें विचार करिए, सबसे सहमति लीजिए और फिर उसको लागू करिए। तो वो ये नहीं कर रहे, वो तो अपना ध्येय लेके चल रहे। इसमें रामविचार नेताम जी का कहना है कि बाकायदा सबकी सहमति से सबसे चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा, इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं, मतलब कांग्रेस की ओर एक तरह से वो किया है, इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले ही कर चुके हैं कुछ राज्यों में, और इनके करने का जो तरीका था वो उसी प्रकार का था कि प्रजातंत्र में उसके विरुद्ध में आवाज उठनी ही चाहिए, वरना पानी बह के महानदी में निकल जाएगा, फिर आप बोलोगे बाढ़ आ गया तो फिर क्या मतलब है। बाढ़ आने के पहले ही व्यवस्था कर लेनी चाहिए ना। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी, और उनका कहना है कि साफ नियत से सबसे चर्चा कर उनकी सहमति से अगर ये निर्णय लिया जाता तो अच्छी बात है, मगर भारतीय जनता पार्टी पूर्व में लिए गए निर्णय की तरह से इसमें भी राजनीति कर रही है, जिस पर उनको आपत्ति है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।